मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाभम् वन्दे तद्गुणलाभम् मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। दीदी सूत्र कह रहे थे ना, सूत्र सुनाए। हाँ हाँ, किन किन ने पूरा अध्याय याद कर लिया? नवा ऐसे हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6। सुमन जी क्या बात है? आधा आधा। चलिए, पेपर डिस्कस कर लें। सबका हो ही गया है मेरे ख्याल से लगभग। वैसे तो मैंने आपको भेज दिया आंसर शीट। वैसे मैं सोच रही थी नहीं भेजूं, लेकिन 3-4 दिन आप लोगों को तसल्ली नहीं रहती, इसलिए मैंने सोचा आंसर शीट तो भेज देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। वो आंसर शीट भेजने से क्या है, सबको सही आंसर पता लग जाता है तो वो उतना मजा नहीं रहता है। चलिए, फिर भी अपन डिस्कस कर लेते हैं कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, क्या है। बोलिए। सही, मतलब जो करेक्ट आंसर शीट आपने जीमेल में भेजी है, हाँ, वो तो मेरा जो मैंने जो सॉल्व किया था वो भेजा है ना आपने। आपका जो करेक्ट आंसर है वो थोड़ी भेजे हो। हमेशा जैसे आती है वैसे ही तो आई है, जैसे चेक होके आती है। जो आपका गलत होता है वो लाल हो जाता है, जो सही होते हैं वो हरे रहते हैं। नहीं, मेरे तो सारे ही लाल है, स्टार सारे ही लाल स्टार है मेरे तो। आप अभी अपन मिला रहे हैं ना, उससे मिला लीजिए। आपके आपके और वो उन्होंने पहले दिया था ना, दीपिका जी ने, तो उसमें कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो इसलिए वो नंबर भी आपके, मैंने बोला था ना, आपके 6 नंबर कम आ रहे थे, सही वो भी गलत हो रहे थे। तो हो सकता है उस वजह से आपका कुछ गड़बड़ हुई हो। आप मिला लीजिएगा नंबर। और आपने 2 बार दिया, आपने दूसरे दिन भी दे दिया था। आपने बोला तो दूसरी था बार मैंने, नहीं, आपके 2 दूसरी बार बार नहीं आई, दिया मैंने। आपके नाम से 2 बार आया हुआ है। वो मैम दब गया होगा, मैंने दूसरी बार ऐसे सॉल्व भी कैसे नहीं किया। दबेगा, वो पूरा पेपर दोबारा आया है मैंने तो सॉल्व भी नहीं किया, चलिए सॉल्व भी ठीक है, नहीं कोई किया बात मैंने। नहीं। ठीक है, तो पता नहीं वो, कोई कारण से हो गया होगा मैम, मैंने नहीं सॉल्व हाँ, किया। तो वो अब आप मिला लीजिए। आपको अपने गलत और सही उसमें पता, मतलब देख लीजिएगा। पहला मेरा प्रश्न। मेरा मेरा एक दो तो मेरा फोन में गड़बड़ है, गलत गलत दब जाते हैं, फिर वो सही होता ही नहीं है वो। चलिए ठीक है, पहले का आप ही बता दीजिए। वृत्ति परिसंख्यान तप का फल है आहार की प्राप्ति, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, तृष्णा की निवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। बोलिए, आप बोलिए रेणु जी। ओ, तृष्णा की निवृत्ति। तृष्णा की निवृत्ति। पुरानी दीक्षा को खत्म करके नवीन दीक्षा देना है। तप, छेद, परिहार, उपस्थापना। चौथा नंबर है जी, उपस्थापना। उपस्थापना। सामायिक आदि चारित्र के पालन में सावधान रहना है। चारित्र विनय, व्युत्सर्ग तप, आचार्य वैयाव्रत, विवेक प्रायश्चित। एक बार फिर से बोलिए ना, मैंने ख्याल नहीं किया। सामायिक आदि चारित्र के पालन में सावधान रहना है। चारित्र विनय, व्युत्सर्ग तप, आचार्य वैयाव्रत, विवेक प्रायश्चित। चारित्र विनय। चारित्र विनय।
चिरकाल से प्रव्रजित को कहते हैं। कुल, संघ, साधु, तपस्वी। साधु। साधु। आत्मा से अत्यंत भिन्न धन धान्यादि पदार्थों का त्याग करना है। अपाय विचय, परिहार, बाह्य व्युत्सर्ग, प्रतिक्रमण। बाह्य व्युत्सर्ग। बाह्य व्युत्सर्ग। समझने के उद्देश्य से किसी विशेष ज्ञानी से विनय पूर्वक पूछना है। रचना स्वाध्याय, ज्ञान विनय, उपचार विनय, चारित्र विनय। रचना स्वाध्याय। इस काल में ध्यान होते हैं या हो सकते हैं। आर्त रौद्र शुक्ल, आर्त रौद्र धर्म, आर्त धर्म शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान और धर्म ध्यान। बढ़िया। आर्त ध्यान हो सकता है, होता ही रहता है। रौद्र ध्यान भी होता रहता है, धर्म ध्यान भी हो सकता है इस काल में। टीवी सिनेमा में खलनायक यानी विलेन की पिटाई देखकर खुश होना, वो क्या है? इष्ट वियोगज, वेदनाजन्य, हिंसानंदी, अनिष्ट संयोगज। को समझिए। हाँ। कौन सा, क्या फिर से बोलिए? टीवी सिनेमा में विलेन की पिटाई देखकर खुश होना क्या है? कौन सा ध्यान है? वो इष्ट वियोगज, वेदनाजन्य, हिंसानंदी, अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट संयोजक। नहीं, कांतान की बोलिए। हिंसानंदी। हिंसानंदी रौद्र ध्यान। बढ़िया, बहुत अच्छा। पृथक वितर्क विचार शुक्ल ध्यान के गुणस्थान कौन से हैं? 8 से 11। 8 से 11। प्रतिसेवना होती है। पुलाक बकुश मुनिराज के, निरंत मुनिराज के, स्नातक मुनिराज के, उपरोक्त सभी। पुलाक के। पुलाक बकुश के। हाँ, पुलाक बकुश के। श्वासोश्वास का निरोध है। 13वें गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में, 14वें गुणस्थान में। 14वें गुणस्थान। 14वें गुणस्थान में। प्रतिपात संभव है। एकत्व वितर्क विचार में, पृथक वितर्क विचार में, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में, इनमें से कोई नहीं। मनोरमांटी आवाज। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। वैसे मेरी सीट क्रिया प्रतिपाती में प्रतिपात संभव है। वैसे मुझे आंसर सीट नहीं मिली। प्रश्न अभी तो आप ये जवाब दीजिए। प्रश्न है प्रतिपात संभव है किस शुक्ल ध्यान में? एकत्व वितर्क विचार में, पृथक वितर्क विचार में, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती में, इनमें से कोई नहीं। इनमें आप से तो कोई सीधा से ये जवाब बताइए। प्रतिपात किस शुक्ल ध्यान में संभव है? आप अपने मन से नाम बताइए। प्रतिपात का क्या मतलब है? पहले शुक्ल ध्यान में। प्रतिपात कौन से शुक्ल ध्यान में संभव है? पहले में। और पहले का नाम क्या है? पहले शुक्ल ध्यान का नाम क्या है? पृथक वितर्क विचार। पृथक वितर्क विचार। तो आंसर होगा पृथक वितर्क विचार। आंसर शीट नहीं मिल रही है तो मैं 2 बार उसमें रिलीज कर चुकी हूँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ से तो गई है। वो क्या होता है कि उसमें मेल में रिफ्रेश करना पड़ता है, स्पैम में चल जाती है। तो वो कोई जो लोग जानकार हो ना, बच्चे अच्छे, उनको दिखा लीजिए आप लोग। बाकी या फिर आपने गलत भर दिया तो भी उसका कुछ उपाय नहीं हो सकता अगर गलत भर दिए तो। अयोग केवली के लेशा है। 3 शुभ, तीत, मात्र शुक्ल, कोई नहीं। कोई नहीं। कोई नहीं। अयोग केवली के लेशा नहीं होती है।
जिसमें से योग सब प्रकार से नष्ट हो गया है, वो कौन सा शुक्ल ध्यान है? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्युत्क्रत क्रिया निवृत्ति, एकत्व वितर्क का विचार, इनमें से कोई नहीं। स्नेहलता जी। दोबारा बोलनी है एक बार। जिसमें से योग सब प्रकार से नष्ट हो गया है, वह कौन सा शुक्ल ध्यान है? आप नाम बोलिए, कौन सा शुक्ल ध्यान है? इसमें आएगा क्रिया निवृत्ति। व्युत्क्रत क्रिया निवृत्ति, बढ़िया। कौन से नंबर का शुक्ल ध्यान है ये? ये शायद चौथे नंबर का है। चौथे नंबर का, बढ़िया। चमिला आंटी कुछ पूछना है? मेरे को इसमें ये पूछना था, जब योगों का अभाव तो उसमें हो जाता है तीसरे में सूक्ष्म क्रिया में। योगों का अभाव नहीं होता है, योगों के अभाव के लिए वो शुक्ल ध्यान किया है। वो शुक्ल ध्यान पूरा होता है तब योगों का अभाव होता है, तो वो 14वें में पहुंच जाता है। उसमें योग, वो तो बादल सूक्ष्म का योग है ना, उसका नाम ही सूक्ष्म है। सूक्ष्म क्रिया का मतलब है सूक्ष्म योग है वहां पर। वहां योगों का अभाव नहीं है 13वें में। योगों के अभाव के लिए, जब योग है तभी वो प्रोसेस कर रहे हैं हम कि योगों का अभाव हो जाए, ये गलत योगों के साथ रहकर ही। ठीक है। ठीक है। वज्र नाराज सहनन के धारी को ध्यान हो सकता है। वज्र नाराज सहनन के धारी को कौन सा ध्यान हो सकता है? बोलिए अंकल। मात्र पृथक्त्व वितर्क विचार। मात्र पृथक्त्व वितर्क विचार पहला शुक्ल ध्यान ही हो सकता है। स्नातक के गुणस्थान कौन से हैं? स्नातक के गुणस्थान 13 और 14। बढ़िया। मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना, वो क्या कहलाता है? प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, बढ़िया। स्वपर को धर्म में स्थापित करना, वो क्या है? प्रायश्चित है, विनय है, वैयाव्रत है, व्युत्सर्ग है? वैयाव्रत। वैयाव्रत। समस्त तपों का सार डैश तप है, इसकी सिद्धि के लिए ही शेष समस्त तप है। ध्यान, तीसरा। ध्यान, बढ़िया। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना कौन सा ध्यान है? इष्टवयोग। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना। अनिष्ट संयोग। तो इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग होगा तो हम दुखी होकर आनंदित रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान से पूछिए एक बार। हाँ, एक मिनट रुकिए। रौद्र ध्यान कौन सा? शकुंतला जी, कौन सा रौद्र ध्यान है? हिंसानंदी। नहीं, हिंसा। परिग्रहानंदी। हाँ, परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। अनुकूल संयोगों में आनंद, देखो आनंदित हो रहे हैं तो आठ ध्यान तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आठ ध्यान का स्वरूप ही कैसा है? दुखी होने रूप है। अपन संयोग शब्द आते ही वो इष्ट और अनिष्ट देखते अपने को लगता है वो आठ ध्यान में भी इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जो शब्द आते हैं ना, लेकिन अनुकूल संयोगों में हम आनंदित, जहां आनंद हो रहा है, आत्मा या देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आनंद हो रहा है, तो रौद्र ध्यान नहीं है। लेकिन इसके अलावा और कहीं भी आनंद आ रहा है तो वो रौद्र ध्यान है, क्योंकि इसके अलावा होता है पाप। या तो देवशास्त्र गुरु के निकट रहे या आत्मा के निकट रहे तब तो पाप नहीं है, बाकी कहीं भी है तो पाप हो रहा है, और उसमें हम आनंदित हो रहे हैं तो वो रौद्र ध्यान है। अनुकूल संयोगों में आनंदित होना ये परिग्रहानंदी या विषयानंदी रौद्र ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान किस लिए किया जाता है? सॉरी, कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान किस लिए किया जाता है? सूक्ष्म से प्राप्ति, ये उसके लिए योग एक योग रखने के लिए 3 योग का वो करने, एक योग के लिए सूक्ष्म संप्रत ये करा जाता है।
थर्ड वाला। देखिए आपका जवाब मतलब क्या कहें, कुछ सही पर अभी वो है। इसमें एक योग रखने के लिए नहीं किया जाता है, एक योग तो अपने आप रह रहा है। योगों के ना सारे ही योगों का नाश हो जाए इसके लिए वो एक योग तो रखा है, उस ध्यान में रखा क्या है वो तो रहा है। तो हाँ, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यान किया जाता है योगों के, समस्त योगों के निरोध के लिए। समझ एक योग बचाने के लिए नहीं, सभी योगों के निरोध एक के योग लिए। उसके पास रहता है, एक योग रहता है उसको भी नष्ट करने के लिए, और इसमें हाँ। गिरता नहीं है, वो नीचे नहीं गिरता है देखो इसके अभी अंदर। तो अपना ऐसा पेपर है ना, इतना सारी बात तो बतानी नहीं, आपको एक शब्द में जवाब देना था, इसलिए मैं आपको लिखने वाला मैं दूं ना, उसमें आंसर सेट कर दूं तो आप तो पता नहीं क्या क्या लिख दो, सबके जवाब गलत ही गलत हो जाए, फिर सबके 0 नंबर आ जाए। इसलिए मैं वो लिखने वाला पेपर रखती नहीं हूँ, क्योंकि आप तो पता नहीं क्या क्या लिखो फिर कहो हमारा तो सही है ये भी। बात है, तो एक एक योग शब्द में आपको जवाब देना है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान किसके लिए किया जाता है, तो आंसर होगा योगों के निरोध के लिए। योगों के लिए एक नहीं। योग उसके बचता है, वो उसका स्वरूप है, लेकिन प्रयोजन क्या है ध्यान का, प्रयोजन है योगों का निरोध। जिनके उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता है वो कौन से मुनिराज होते हैं, जिनके उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाता है। प्रतिसेवना कुशील। प्रतिसेवना कुशील, बढ़िया। निम्न में से अंतरंग तप नहीं है, प्रायश्चित, स्वाध्याय, विविक्त शय्यासन, इनमें से कोई नहीं। जवाब देंगे आप भाई साहब? विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन ये अंतरंग तप नहीं है। एक चीज और मुझे बोलनी थी। हाँ। जैसे अभी बताया आपने ना कि देवसाज गुरु के समीप रहें या अपनी आत्मा के समीप रहें, वही धर्म है, धर्म ध्यान है। बाकी जो भी पुण्य कार्य बाहर में किए जाते हैं उनमें किसी न किसी तरह रौद्र ध्यान ही सम्मिलित होता है, वो धर्म ध्यान का रूप नहीं होता है। ऐसा समझें क्या? हाँ ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो व्यवहार धर्म ध्यान देवशास्त्र गुरु के संयोग में, निश्चय धर्म ध्यान आत्मा के संयोग में, आत्मा के सानिध्य में, और फिर बाहर तो रौद्र ध्यान और आर्ट ध्यान यही चलेगा अगर इनका संपर्क नहीं। मतलब बाहर की ये है जितनी भी क्रियाएं वो पुण्य रूप जो स्थूल है कथन है। परिभाषित की जाती हैं, जैसे चैरिटी करते हैं लोग या जो है करुणा भाव रखते हैं, या बाहर में मतलब जो इतनी भी पुण्य क्रियाएं जिसको परिभाषित की जाती हैं वो रौद्र ध्यान का ही रूप होंगे मेरे समझ से। धर्म ध्यान में तो मतलब जैन धर्म के हिसाब से धर्म ध्यान नहीं होगा वो। हाँ वो वास्तविक धर्म ध्यान तो नहीं, क्योंकि वो भी वो किसी ना किसी रूप में उसको जो एक मतलब सेटिस्फेक्शन, जो करुणादान है वो बहुत ही स्थूल मतलब व्यवहार धर्म उसको कहेंगे। करुणादान पशु पक्षियों को कर रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं, पर अंदर कुछ किसी ना किसी रूप में वो बाद में अपने को ही मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा, वो कामना उसमें अंदर रहती है, तो इस हिसाब से वो विषयानंदी के और अंतर्गत कुछ निदान जो है निदान आर्थ में ध्यान उसमें। हाँ हो सकता है, ठीक। पर 100% नहीं भी लगे वो, क्योंकि ध्यान में परिभाषा में अपन ने ये दिया है कि उसमें एकाग्रता हो, स्मृति समन्वयहार है, स्मृति समन्वयहार हो। तो मैंने तो ये मतलब वो पुण्य पाप के हिसाब से कहा था कि अगर आत्मा के निकट है या देवशास्त्र गुरु के निकट है तब तो पाप नहीं है, या तो पुण्य है या धर्म है, और बाहर में कहीं भी है तो फिर पाप ही पाप है, फिर तो पाप ही पाप है, ऐसे हिसाब से। बढ़िया, अच्छा है। अनशन तप नहीं किया जाता है, कर्मों के विनाश के लिए, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए, संयम के उच्छेद के लिए, इनमें से कोई नहीं। संयम के उच्छेद के लिए। हाँ ये प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ने वाला था। प्रश्न ये था कि अनशन तप नहीं किया जाता है, तो किसके लिए नहीं किया जाता है, तो कर्मों के विनाश के लिए नहीं किया जाता है ऐसा नहीं है, कर्मों के विनाश के लिए तो किया जाता है, ध्यान और स्वाध्याय की सिद्धि के लिए भी किया जाता है, संयम के उच्छेद के लिए नहीं किया जाता है। उसमें तो शब्द था राग का उच्छेद, तो जिनको बस उच्छेद 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 पढ़ के इनमें से कोई नहीं कर दिया कुछ लोगों ने, तो सावधानी वाली चीज थी। ठीक है, हो गया रेणु जी, आपका पूछना है? हो गया ना?
आगे, संयम को जागृत रखने के लिए, विकारों की शांति के लिए, ध्यान और स्वाध्याय की सुखपूर्वक सिद्धि के लिए अल्पाहार लेना क्या है? शशि जी, आपका नंबर आ गया था क्या? पहले आ गया था? चलिए फिर लाइन से ही चलते हैं। बोलिए विनीता आंटी। तप या अमौदार्य तप। अवमौदार्य तप, बढ़िया। प्रायश्चित आदि अंतरंग तप हैं, क्योंकि अंतरकरण यानी मन के व्यापार से होते हैं, अन्य मतों में नहीं पाए जाते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते। उपरोक्त सभी, इसमें उपरोक्त सभी। स्वाध्याय तप के भेद कितने हैं? संख्या बतानी है। 5 नाम बता सकते हैं? वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश। बढ़िया। जो वाचा है उस पर तथा पूछने पर ज्ञानी महापुरुषों से जो उत्तर प्राप्त हुआ उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना क्या है? अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा स्वाध्याय, बढ़िया। असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थानों का सही क्रम बताना है। ठीक है, यहाँ पर बोलती हूँ मैं, विरत, श्रावक, दर्शन मोह शपक, अनंत वियोजक, विरत, श्रावक, उपशमक, शपक, उपशांत मोह, दर्शन मोह शपक, शपक, क्षीण मोह। दर्शन मोह छपक चौथा नंबर वाला है, और उसके आगे जो भी शब्द है शपक और क्षीण मोह। मैं नाम फिर से बोलती हूँ, आपको बताना है कि ये क्रम क्यों बताया आपने। दर्शन मोह शपक, फिर शपक और क्षीण मोह। ये जवाब आपका सही है? क्यों हाँ। सही है ये बताइए अब आप। गुण स्थानों के आधार पर है इनका। दर्शन मोह छपक और क्षीण मोह तो था, क्षीण मोह तो है गुणस्थान याद नहीं, यानी 10 मतलब 9, 8वां 9वां 10वां ऐसा है। क्षीण मोह कौन सा गुणस्थान है? क्षीण मोह गुणस्थान नहीं मालूम आपको? सूक्ष्म सांप्राय और उसके बाद में क्षीण मोह 11वां हुए। क्षीण मोह 11वां गुणस्थान है। 9वां। शुरू से बोले, गुणस्थानों के नाम बोलिए शुरू से। मिथ्यात्व, साधन, मिश्र, और फिर उसके बाद में है अप्रियत और देश विरत, अप्रमत और प्रमत, फिर अपूर्वकरण और पहले निवृत्तिकरण। अप्रमत और बाद में प्रमत। सॉरी, इसमें थोड़ा, अब इसमें हमेशा ही गड़बड़ होती है। प्रमत और अप्रमत। और कितने हो गए नंबर गिन रहे हैं कि नहीं? 1 2 5 7वां हो गए। हाँ, फिर नंबर उपशांत मोह, उपशांत मोह 8वां उपशांत मोह है 7वें के बाद। क्षीण मोह, उपशांत मोह, फिर मैं अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण। मेरे को याद है पर लाइन से याद नहीं। हाँ तो गुणस्थान तो लाइन से ही होंगे। अपूर्वकरण और निवृत्तिकरण, उपशांत मोह और क्षीण मोह और सूक्ष्म संप्राय, और उसके बाद में है संयोग। उपशांत मोह क्षीण मोह के बाद सूक्ष्म संप्राय कहाँ से आ गया? 10वां है सूक्ष्म संप्राय। ये तो फिर उसके बाद में 10वां 11वां है उपशांत मोह, और फिर है क्षीण मोह 11वां और 12वां, और 13वां हो गया अयोग केवली और सहयोग केवली, और 14वां हो गया अयोग केवली। याद तो अब अपने को कौन सा गुणस्थान ढूंढना था इनमें से? नाम क्या था अपने को जिस गुणस्थान को ढूंढना था? अपने को मतलब क्षीण मोह। उसका नंबर कौन सा निकला? इसका तो 11वां अभी भी 11वां ही निकला। 12वां निकला एक्चुअली। मुझे एक्चुअल में लाइन से याद नहीं बेटा, अभी ये नहीं चलेगा। गुणस्थान बिल्कुल ठीक है। मैं नाम्बरिंग है, पर ये 2 में पीछे के 4 अच्छे से 3 याद है पूरे, आगे के 6 याद है, बीच वाले में थोड़ी सी गड़बड़ होती है। नहीं, तो आपसे ये गड़बड़ की उम्मीद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। सॉरी, मैं पक्का कल याद करके अच्छे से सुनाऊंगी आपको। ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, कल पक्का याद करके सुना दूंगी आपको। देखिए, असंख्यात गुणी निर्जरा का क्रम यहाँ जो मैंने आपको ऑप्शन दिए थे उसमें सही क्रम है दर्शन मोह शपक, शपक और क्षीण मोह। तो पहली बात तो कि इसका गुणस्थानों से कोई संबंध नहीं है कि असंख्यात गुणी निर्जरा ऊपर के गुणस्थान वाला है तो उसके कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, नीचे गुणस्थान वाला है तो उसके कम हो रही है। क्योंकि हमने देखा ना, विरत से
अनंत वियोजक के ज्यादा हो रही है और अनंत वियोजक चौथे वाला भी हो सकता है, इसलिए गुणस्थानों का तो मतलब ही नहीं है। यहाँ तो आपको लॉजिक ये देना था कि यही क्रम दिया है, इसी क्रम से होती है। दर्शन मोह शपक, यानी दर्शन मोह की शपना करने वाला, उससे शपक, शपक का क्या मतलब है यहाँ पर? शपक किसे कहेंगे? बोले आभा जी, शपक किसे कहेंगे यहाँ पर? आवाज चालू करिए। नहीं ध्यान है, नहीं ठीक से याद। देखिए एग्जाम भले ही आप लोगों का हो गया है, लेकिन जब तक मुझे तसल्ली नहीं होगी ना तब तक एग्जाम चलता रहेगा आप लोगों का, क्योंकि मुझे मालूम है इसमें कितनी गहराई है। ऐसे हल्के से एग्जाम देने से अपन सोचे हम तो हो गए पार। बोलिए रश्मि जी, शपक मतलब क्या? मतलब चढ़ने वाला। कहाँ चढ़ने वाला? दर्शन मोह से मतलब ये जो गुण स्थान था ना, चौथा पांचवा छठा सातवां, उसे 8 9 10 पे चढ़ने वाला। ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन किस तरह से चढ़ने वाला? वो ये इतना सा याद नहीं है मुझे। बोलिए प्रेमलता जी। वो 3 रुकिए। शपथ कर्मों की निर्जरा विशुद्धि बढ़ती है और कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है। ये शपथ कर्म की किसे निर्जरा कहते हैं? शपथ किसे कहते हैं? प्रश्न ये है। कर्मों की निर्जरा होती है इसमें, कर्म क्षय होते हैं, कर्म पूरी तरह से क्षय होते हैं इसमें। नहीं, बात आपकी ठीक है, पर प्रश्न मेरा ये है, वो प्रश्न नहीं है। शायिक सम्यक वाला जो शपक श्रेणी चढ़ते हैं 8वें 9वें 10वें गुण स्थान वाले, उनको शपक कहते हैं। बढ़िया। शपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव को शपक कहते हैं, सीधा सा जवाब है। शपक किसे कहते हैं? ये अर्थ तो लिखा है था, यहाँ शब्द है उपशमक, शपक। उपशमक किसे कहते हैं? उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जीव को उपशमक कहते हैं। शपक श्रेणी चढ़ने वाले जीव को शपक कहते हैं। यहाँ इस सूत्र में ये अर्थ है। मैंने आपको ये भी बताया था, दूसरी जगह शपक का दूसरा अर्थ भी होता है। चरणान योग के मूलाचार आदि ग्रंथों में मुनि संलेखना का प्रकरण होगा, समाधि का प्रकरण होगा, वहां शपक शब्द का अर्थ कुछ और होगा। यहाँ पर अभी शपक शब्द का अर्थ क्या है? शपक श्रेणी चढ़ने वाला। तो जो दर्शन मोह के शपना कर रहा है, यानी दर्शन मोह का क्षय कर रहा है, वो तो मैक्सिमम हो सकता है 7वें गुण स्थान तक, और जो शपक श्रेणी चढ़ रहा है वो 8 9 10 गुण स्थान में होगा। ठीक है। और दर्शन मोह की शपना करने वाले से शपक श्रेणी चढ़ने वाले के निर्जरा संख्या गुणी अधिक है। और फिर क्षीण मोह, क्षीण मोह तो सीधा सीधा 12वें गुण स्थान का नाम है। और 12वें गुण स्थान में, क्योंकि 12वें गुण स्थान वाला भी शपक श्रेणी वाला है, लेकिन ये तो थे 8 9 10 गुण स्थान, ये तो प्रोसेस में थे और वो पूरा पहुंच चुका है अपना काम पूरा करके वहां पर, इसलिए उसके और ज्यादा निर्जरा है। इसलिए क्रम क्या बनेगा? दर्शन मोह शपक, शपक और क्षीण मोह। ये ना ये कुछ सूत्र में आपसे भले ही अपना चालू रहेगा 10वां अध्याय, लेकिन ये चलता रहेगा, आप लोग इसको पढ़ना नहीं छोड़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये एक बार में रटा नहीं जाएगा, रट नहीं पाएंगे आप जब तक अपन अभ्यास नहीं करेंगे। और आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं पूछ रही हूँ तो कोई आपको इंसल्ट फील हो, या मतलब वो वाली अभिप्राय नहीं है मेरा, आपको पक्का हो जाए। अब मैंने आज पूछ लिया और जिसको नहीं आया ना, उसको ये हमेशा याद रहेगा। जिससे मैंने पूछा और जिसको नहीं आया, उसको ये शब्द का अर्थ हमेशा याद रहेगा। इसलिए मेरे हिसाब से कोई ऐसा आप लोग अन्यथा लेते भी नहीं है, लेकिन फिर भी पूछना, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट आता है ना एक सर्फ एक्सेल का, दाग अच्छे हैं, ऐसे पूछना अच्छा है बताना अच्छा है, गलत हो जाए तो भी अच्छा है, इसलिए बताया करिए। आप लोग घबराया मत करिए, बताना भी अच्छा है, गलत हो जाए तो भी अच्छा है। वो याद करने का ही एक तरीका है, ये याद करने का ही एक प्रोसेस है। हाँ भाई बोलिए। अरे ज्योति जी, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमको तो इतना अच्छा लग रहा है, शास्त्र भी पढ़ते हैं तो ऐसे वर्ड आते हैं तो थोड़ा समझ में आने लगा। पहले समझ में नहीं आता था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था, पूजा में भी और शास्त्र में भी। अब इतना आनंद आने लगा, सच्ची आपको कितना कितना धन्यवाद दें, उसकी कोई नहीं। वो तो सब आप लोग अपनी रुचि से ही अच्छे से पढ़ते हैं, आप लोगों को ही धन्यवाद है। लेकिन मैं तो फिर भी ये कहीं किसी को कभी कभी ऐसा लग जाता है ना कि बहुत पूछते हैं, इसलिए नहीं। पहले रटन गोटा मार लेते थे, स्टडी बस पढ़ लेते थे, समझ में कुछ नहीं आता था। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है।
संस्थान, ये वाला, हाँ, संस्थान विषय धर्म ध्यान में विचार किया जाता है। लोक के आकार प्रकार का, 6 द्रव्यों के स्वरूप का, जीव के स्वरूप का, उपरोक्त सभी। अब किसका नंबर चल रहा था, कहाँ तक, बिला अभी तक हुआ था ना? हाँ, मनोरमा आंटी, आवाज चालू करिए। लोक बोलिए के आंटी। आकार, लोक के आकार प्रकार का नहीं, उपरोक्त सभी आएगा इसमें। उपरोक्त सभी। संस्थान विषय धर्म ध्यान में अपन ने चर्चा की थी, लोक के आकार प्रकार का भी, 6 द्रव्य भी लोक है, और जीव चैतन्य लोक, वो जीव भी लोक है, इसलिए उपरोक्त सभी उसका जवाब आएगा। बोलिए रेणु जी। मैं, मेरे को तो पूछिए। मैं, मेरे को तो पूछिए। आपका नाम नहीं आया, एक ठीक बार है। ही पूछो। अच्छा, अभी तो चल रहा है, वो आपकी फोटो ऊपर नीचे हो गई होगी तो इसलिए आपका नंबर से चल रहा है, वो जिसका मेरा नंबर फोटो रहता है। सामने रखिए मैम। मैं मेरे हैंड रखने रेस से भी नहीं कर होता, रही वो हूँ। अपने आप आता है ऑटोमेटिक। मैं किसी को रखती हूँ आगे पीछे, ऐसा नहीं है, वो तो अपने आप होता है। विनय तब सबसे बड़ा धर्म, हाँ या ना में जवाब देना है। विनय तब सबसे बड़ा धर्म, विनय संपन्नता भावना सबसे बड़ा पुण्य, और विनय मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। बोलिए। हाँ 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 हाँ। हाँ। सही है। सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय निश्चय विनय, और लौकिक माता पिता गुरुजनों की विनय उपचार विनय है। आप लोग हैंड रेज मत करिए, फिर वो सब नंबर बिगड़ जाता है, आप लोग हैंड रेज कर देते हैं ना, इसलिए भी कुछ लोग रह जाते हैं। कुछ पूछना है, बोलिए। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन, इसमें हाँ क्यों नहीं होगा, मेरे को इसका समझ में नहीं आया। हाँ दूसरा जो आप कैसे? पूछे, सच्चा देवशास्त्र गुरु की विनय निश्चय विनय, लौकिक माता पिता गुरुजनों की विनय उपचार विनय, तो मैंने हाँ लिखा है, क्यों इसमें ना क्यों होगा? तो जवाब इसका ना है, क्योंकि सच्चे देवशास्त्र गुरु की विनय निश्चय विनय नहीं है, वो तो उपचार विनय है। निश्चय अच्छा। विनय तो दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, वो है ना निश्चय विनय। ओ, और ये देवशास्त्र गुरु की विनय तो उपचार विनय है, और लौकिक माता पिता गुरुजनों की विनय तो लौकिक विनय है, हाँ हाँ। वो वहां दिया है। ठीक है, हो गया ये तो प्रश्न, यानी अपना जवाब भी हो गया। अब तो आप सभी जवाब दे सकते हैं, 1 उंगली और 2 उंगली, हाँ के लिए 1 उंगली, ना के लिए 2 उंगली। स्थविरों की संतति को कहते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये हाँ ना में ये बीच में कैसे आ गया, चलो ये एक बीच में आ गया है बराबर। स्थविरों की संतति को कहते हैं शैक्ष कुल गण ग्लान। स्थविरों की संतति को कहते हैं शैक्ष, हाँ ना नहीं है ये, हाँ ना वाला नहीं, उंगली से काम नहीं चलेगा। यहाँ 1 2 3 4 ऐसे उंगली दिखा सकते हैं, शैक्ष कुल गण और ग्लान। जवाब होगा गण, 3 उंगली आएगी, गण। स्थविरों की संतति को गण कहते हैं। बढ़िया। गुरु से अपने प्रमाद को निवेदन करना आलोचना प्रायश्चित है, हाँ या ना? गुरु से अपने प्रमाद को निवेदन करना। रजनी जी मुंबई, आपकी उंगली कहाँ है? आप पूरे दिख रहे हैं, आपकी उंगली नहीं दिख रही। जवाब होगा हाँ। ठीक है। सदोष आहार तथा उपकरणों का संसर्ग होने पर उनका त्याग कर देना व्युत्सर्ग तप है। अब जो जवाब दे रहे हैं तो उनसे मैं सही जवाब भी पूछूंगी। बोलिए प्रेमलता जी, इसका जवाब बताइए, फिर सही जवाब क्या होगा। सदोष आहार तथा उपकरणों का संसर्ग होने पर उनका त्याग कर देना व्युत्सर्ग तप है, हाँ या ना? विवेक आएगा इसमें। हाँ बढ़िया, इसका जवाब होगा ना, क्योंकि वो विवेक प्रायश्चित है, व्युत्सर्ग तप नहीं है।
भोजन को जाते समय अनेक प्रकार की अटपटी प्रतिज्ञाएं ले लेना, उसकी पूर्ति पर ही भोजन करना, अन्यथा उपवास करना विविक्त शय्यासन तप है। हाँ जी पद्मा जी। क्योंकि जो है ना व्रत परिसंख्या आएगा इसमें, वृत्ति परिसंख्यान आएगा, इसलिए इसका जवाब है ना। ठीक है, विविक्त शय्यासन नहीं। मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहित संसार के कारण होने से मुक्ति मार्ग के विरोधी है। अज्ञानी जीव इससे कैसे बचे, इसका प्रबल चिंतन अपाय विचय धर्म ध्यान है। जवाब हाँ या ना? जवाब है इसका हाँ, धर्म अपाय विचय धर्म ध्यान है। श्रेणी पर चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी पर चढ़ने पर क्रमशः आरंभ के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। जवाब है हाँ, बढ़िया। एक श्रुत वचन का आलंबन लेकर दूसरे श्रुत वचन का आलंबन लेना, फिर उसे छोड़कर अन्य वचन का आलंबन लेना योग संक्रांति नहीं है। योग संक्रांति नहीं है, जवाब है इसका हाँ। ठीक है, बोलिए भाई चमेली आंटी। ये जो पहले शुक्ल ध्यान वाला पूछा है ना आपने, पहला और दूसरा ध्यान होगा तो आपका इसमें ये नेटवर्क चीज स्लो है, आपकी आवाज बहुत कट भाई कट पहला के आ दूसरा रही ही कैसे होगा फिर? इससे पहले जो आपने शुक्ल ध्यान का पूछा था ना प्रश्न अभी, है। श्रेणी पर चढ़ने से पहले धर्म ध्यान होता है और श्रेणी पर चढ़ने पर क्रमशः आरंभ के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं, ये वाला ही ना? हाँ तो हाँ, उसमें 2 क्या ध्यान दिक्कत कैसे है? होंगे? पूर्णता होती है ना उसमें तो बाद में लास्ट तक तो। देखो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ो, उसमें लिख रहा है श्रेणी पर चढ़ने पर, श्रेणी पर चढ़ने पर 2 ही शुक्ल ध्यान होते हैं, श्रेणी के गुणस्थानों में 2 ही शुक्ल ध्यान है। तीसरा और चौथा शुक्ल ध्यान श्रेणी में नहीं है, वो तो अरहंत दशा में है। श्रेणी होती है 8, 9, 10, 11, 12। 8, 9, 10, 11 ठीक है ना? आ गया समझ में? आ गया गलती। रौद्र ध्यान पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है। रौद्र ध्यान पहले से 5वें गुणस्थान तक होता है। ठीक है, हाँ, सबका जवाब है हाँ। मुझे पुत्र धन स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो ऐसा विचार अपाय विचय या उपाय विचय धर्म ध्यान है। जवाब है हाँ। कौन दे रहा है जवाब? मुझे पुत्र और धन संपत्ति की प्राप्ति हो, ये विचार करना चाहिए ध्यान में। ये अपाय विजय धर्म ध्यान नहीं है, जवाब होगा ना। ठीक है, कषाय कुशील के कृष्ण नील को छोड़कर शेष 4 लेश्याएं होती हैं। जवाब है हाँ, बढ़िया। आरंभ के 2 शुक्ल ध्यान वितर्क सहित और विचार रहित होते हैं। बोलो प्रीति। ना क्यों है? फिर सही क्या होगा? पहला शुक्ल ध्यान तो वितर्क सहित विचार सहित है और दूसरा शुक्ल ध्यान जो है उसमें वितर्क है लेकिन विचार नहीं। इसलिए पहला शुक्ल ध्यान विचार रहित नहीं है, विचार सहित ही है। इसमें दोनों को ही विचार रहित कहा। बढ़िया। बकुश मुनिराज कम से कम आचार अंग के ज्ञाता होते हैं। बकुश मुनिराज कम से कम आचार अंग के ज्ञाता होते हैं, हाँ या ना? हाँ रजनी जी, आप ना जवाब दे रहे हैं? हाँ नहीं हाँ, नहीं। ना क्यों है? क्योंकि पुलाक मुनि के होते हैं आचारांग। हाँ, पुलाक मुनि कम से कम आचार अंग के ज्ञाता होते हैं। बकुश मुनि कम से कम कितने के ज्ञाता होते हैं?
बकुश मुनिराज, यदि ज्ञाता होंगे कम से कम तो कितने के ज्ञाता होंगे? मीना चाची। 10 अंग और 14 पूर्व। कम से कम। कम से कम। अनीता आंटी। 5 समिति 3 गुप्ती के ज्ञाता होते हैं। 5 समिति 3 गुप्ती। कम से कम ज्ञाता होंगे तो 5 समिति और 3 गुप्ती। बकुश मुनिराज की बात है, ठीक है ना। और वो जो 14 पूर्व की बात है वो तो उत्कृष्ट रूप से है, वो भी कषाय कुशील और निर्ग्रंथ मुनिराजों के। पुलाक मुनिराज आरण अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। पुलाक मुनिराज आरण अच्युत स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं। सभी ना कह रहे हैं, तो फिर कहाँ उत्पन्न होंगे वो? बोले सुलोचना जी। सहस्रार स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग में। सहस्रार 12वें स्वर्ग में, बढ़िया। एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान में एक योग का आलंबन होता है। एकत्व वितर्क अविचार शुक्ल ध्यान में एक योग का आलंबन होता है। हाँ, एक उंगली है जवाब, हाँ, बढ़िया। किसी का खुला हुआ है कि मेरा मोबाइल हैंग हो गया? 1 मिनट, क्वेश्चन नहीं देख पा रही हूँ। कोई बोल सकता है क्वेश्चन? अंकल आप बोल देंगे, बोलिए। 4 प्रकार के मुनिराज कम से कम स्वधर्म स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, स्नातक तो मोक्ष जाते हैं। हाँ, हाँ या ना? जवाब होगा हाँ, बढ़िया। कसाई कुशील मुनिराज के सामायिक और छदोपस्थापना संयम ही होता है। हाँ, आप आपकी भी उंगली बता दीजिए अंकल। 2 क्यों है, ना क्यों है इसका जवाब? कसाई कुशील मुनिराज के सामायिक और छेदोपस्थापना संयम ही होता है, तो इसमें कसाई कुशील, इसमें एक और आएगा, इसमें कसाई कुशील मुनिराज के सामायिक 2 और होंगे, सामायिक छेदोपस्थापना प्रियार विशुद्धि और सूक्ष्म सांप्राय। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। कषाय कुशील मुनिराज के 4 प्रकार के संयम हैं, इसलिए ये जवाब गलत है। बढ़िया, चलिए अब चल गया मेरा भी। कौन से नंबर का चल रहा था अपना? 19 उपसम श्रेणी चढ़ने वाले उपसमक के उपशांत कसाय से असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। हाँ, जवाब उपशम श्रेणी चढ़ने वाले उपशमक के उपशांत कसाय से असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। बोलिए रजनी जी, रेखा जी दिल्ली। हाँ 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 हाँ, गलत जवाब है प्रेमलता जी। एक बार क्वेश्चन बोल दीजिए। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले उपशमक के उपशांत कषाय से असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। ना क्यों है? उपशांत में 12वां गुण स्थान हो गया। उपशांत मोह और ये उपशम के कर्मों को चारित मोहिनी कर्म का उपशम होता है इसमें, और गुण स्थान 12वां हो गया ये उपशांत मोह। उपशांत मोह 12वां गुण स्थान नहीं है। बोलिए सुनीता भाभी, इसका जवाब ना क्यों है? नहीं पता। नहीं,
आभा जी। उपसमक के 10 असंख्यात गुणी निर्जरा दर्शन मोह से होगी। दर्शन मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा उपसमक को होती है, उपशांत मोह से नहीं होती है। उपसमक से उपसमक की दर्शन मोह से असंख्यात गुणी निर्जरा। ठीक है, मतलब आप बोल नहीं पा रहे। देखो यहाँ कह रहे हैं उपशमक के उपशांत कषाय से असंख्यात गुणी निर्जरा है, यानी उपशमक के ज्यादा हो गई, उपशांत कषाय के कम हो गई, प्रश्न में ये दिया है। जबकि उपशमक के होती है कम, उसका स्थान है नीचे, और उपशांत कषाय है गुणस्थान 11वां। गुणस्थान भी अपन देखते हैं, लेकिन अपने को वो याद रखना है क्रम, जो सूत्र में क्रम दिया है ना, तो उस सूत्र के क्रम से उपशमक के तो है कम और उपशांत कषाय के है ज्यादा। और यहाँ जो क्रम दिया प्रश्न में, उसमें उपशांत कषाय के बताई कम और उपशमक के बताई ज्यादा, इसलिए उल्टा ही हो गया। इसलिए ये जवाब इसका ना होगा। ठीक है, जो उपशम श्रेणी चढ़ने वाला उपशमक है उसके उपशांत कषाय से असंख्यात गुणी ज्यादा नहीं होगी, उससे तो उसके कम हो रही है। उपशांत कषाय के उपशमक से असंख्यात गुणी निर्जरा अधिक होती है। तो वो थोड़ा किसकी किससे हो रही है उसमें अपने को ध्यान रखना है इसमें। यदि केवली समुद्घात होना हो तो तीसरे शुक्ल ध्यान के बाद समुद्घात होता है, हाँ या ना? ना। बोलिए कांता आंटी, क्यों ना? समुद्घात पहले होगा, बाद में तीसरा शुक्ल ध्यान होगा। बढ़िया, समुद्घात पहले होता है, तीसरा शुक्ल ध्यान बाद में होता है। और इसका कारण कोई बता सकते हैं, समुद्घात पहले क्यों होता है? बोलिए सुमन जी। तीसरे शुक्ल ध्यान में क्योंकि योग निरोध हो जाता है, तो केवली समुद्घात करने में तब तक योग जो सूक्ष्म योग है उससे वो केवली समुद्घात नहीं, ये नहीं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। हाँ, सही नहीं बता पा रहे हैं, है तो कुछ इसी तरह की बात, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। बोलिए रेणु। अगर आयु कर्म की ज्यादा रह जाती है अवस्था स्थिति, और तीन कर्मों की ज्यादा ये कारण नहीं, प्रश्न ये है, डबल आवाज क्यों आती है? प्रश्न ये है कि केवली समुद्घात पहले और तीसरा शुक्ल ध्यान बाद में क्यों होता है, प्रश्न ये है। बोले भाई साहब। तीसरे शुक्ल ध्यान में तो योगों का पूरी तरह से निरोध होगा, और अगर योग नहीं रहेंगे तो समुद्घात कैसे होगा? तीसरे शुक्ल ध्यान में योगों का पूरी तरह निरोध नहीं है। बोलो प्रीति। योगों का निरोध करने के लिए है ना तीसरा शुक्ल ध्यान। तो यदि योग का निरोध कर देगा और उसके बाद समुद्घात होगा तो फिर उसमें तो काय योग हो रहा है, फैल रहे हैं आत्म प्रदेश, तो वो कैसे हो? मतलब तीसरे शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, तो उसमें तो हो गए हैं योग सूक्ष्म तीसरे शुक्ल ध्यान में। अभी अपन उसी करंट पोजीशन में ही देखें ना, बाद की बात छोड़ें, तो तीसरे शुक्ल ध्यान में है योग सूक्ष्म, और जो केवली समुद्घात है उसमें तो बादर का योग है, वो तो आत्मा के प्रदेश सब फैल रहे हैं, तो वहां तो योग बादर है, स्थूल है। तो पहले तीसरा शुक्ल ध्यान हो जाए, सूक्ष्म योग हो जाए, उसके बाद में वापस से बादर होए, और फिर उसके बाद योग का अभाव होए, ऐसा तो होगा नहीं। पहले बादर से सूक्ष्म होगा, सूक्ष्म से अभाव होगा, यही क्रम होगा। इसलिए पहले समुद्घात होता है, फिर तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और फिर अयोगी हो जाता है, 14वें गुण स्थान में पहुंच जाता है। चलिए, अपना समय हो रहा है, मेल मिलाइए, फटाफट बताना है आप लोगों को। मैं केवल एक साइड का बोलूंगी, आपको उसके साथ वाला आप लोगों को बोलना है। आर्त रौद्र, जिनके पास मोबाइल खुले हुए हैं वो बता सकेंगे, जिनके पास मोबाइल नहीं है तो। आर्त रौद्र, ये क्या होगा इसका जवाब? बोली बेला भाभी। अप्रशस्त ध्यान। अप्रशस्त ध्यान। सूक्ष्म काय योग,
शशि जी। तीसरा शुक्ल ध्यान। तीसरा शुक्ल ध्यान। कुल। कुल किसे कहेंगे? रेखा जी। ये दीक्षकाचार्य का शिष्य समुदाय। दीक्षकाचार्य का शिष्य समुदाय। रस परित्याग। इंद्रियों के दमन को। इंद्रियों का दमन। ग्लान। ग्लान। बोलिए मनोरमा आंटी। रोगी मुनि। रोगी मुनि, बढ़िया। इस क्वेश्चन में क्या है कि इधर तो 5 थे, ऊपर 6 थे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को तो सही आंसर पे लगाना है। 6 थे तो 6 सही, उसमें क्या है, ज्यादा दे दिया आपको ऑप्शन, ठीक है, उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे है नेक्स्ट वाला, सवितर्क सविचार। सवितर्क सविचार। रजनी जी। पृथक मेरे पास वो खुला हुआ नहीं है, पर मेरे ख्याल से वही होना चाहिए, पृथक वितर्क सविचार। हाँ, पहला शुक्ल ध्यान। पहला शुक्ल ध्यान। घाती कर्मों का नाश। घाती कर्मों का नाश, इसमें कौन सा शुक्ल ध्यान आएगा? बोलिए अंकल। घाती कर्मों का नाश। घाती कर्मों का नाश में, घाती कर्मों का नाश तो शुक्ल ध्यान आएगा इसमें। तीसरा। तीसरे से होते हैं घाती कर्मों का नाश। दूसरे में भी हो जाता है। एक ही में होंगे, दोनों में से। बोलिए चमेली आंटी। दूसरा शुक्ल ध्यान। दूसरा शुक्ल ध्यान, उसका प्रयोजन या फल कहें तो घाती कर्मों का नाश। शैलेश ध्यान। शैलेश ध्यान। वर्षा जी। चौथा शुक्ल ध्यान। वर्षा जी। चौथा शुक्ल ध्यान। चौथा शुक्ल ध्यान। पुलाक मुनिराज। पुलाक मुनिराज। मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो हो रहा है, मुझे आप लोग अच्छे से। बोलिए विनीता आंटी। जो ऑप्शन आगे, लेकिन सामायिक या स्थापना सामायिक की पूछी है क्या? नहीं, पुलाक मुनिराज मैं बताती हूँ आपको, कहाँ तक जाएंगे वो बताना है, कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब स्वर्गों के हिसाब से। हाँ, स्वर्गों में। स्वर्गों। सहस्रार। सहस्रार, बढ़िया। व्रतों में दोष। व्रतों में दोष। प्रतिसेवना। प्रतिसेवना, बढ़िया। इस तरह से ये अपना पेपर हो गया है, और कुछ लोगों को नहीं मिला है तो मैं एक बार और अभी रिलीज कर दूंगी मेरी तरफ से तो, लेकिन वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा अपनी मेल में, कहीं स्पैम लिखा होता है, कहीं उसको रिफ्रेश भी करना पड़ जाता है। अब तो इतने दिन हो गए, आप लोग खुद ही सीख लीजिए, किसी की अधीनता नहीं रहे, इतनी बार दे चुके हैं तो थोड़ा सा सीख लीजिए। कुछ कठिन मतलब एक दो बार करते हैं तो सीख जाते हैं चीजें। मैं मेरे फोन की वजह से मेरे नंबर बहुत कट हो जाते हैं। अब तो आप फोन बदल लो, मैं क्या कर सकती हूँ। चलिए, दुख हो जाता है ना मैम। इसमें दुखी होने की बात क्या है, आपको आता तो है ही नहीं बस। चलिए बोलिए रश्मि। कल से 10वां चालू कराएंगे क्या? हाँ, कल से अपन 10वां अध्याय शुरू कर देंगे। ये हो ही गया, बीच बीच में जरूरत पड़ेगी तो रिवीजन के रूप में आता रहेगा। और 10वां अध्याय बहुत छोटा सा है, बहुत सरल भी है, कुछ ज्यादा कठिनाई उसमें नहीं है। आप लोग जो एब्सेंट हो तो बता दें कि कल से मैं मैसेज भी डाल दूंगी, कल से अपन शुरू करेंगे 10वां अध्याय। ठीक है, ठीक है। हम ज्यादा नहीं
ये वीक मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, तो मेरा मिस हो जाएगा, तो मैं बाद में फॉलो अप कर लूंगी क्या उसको? हाँ, आप रिकॉर्डिंग, फिर क्या होगा, आपको छुट्टियां मिलेगी, आप जब ज्वाइन करने लायक होंगे तब तक आपको छुट्टियां मिल जाएंगी, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तब तक। ठीक है, ओके। क्योंकि मेरे भी घर में शादी है, तो अभी दिसंबर में थोड़े ही दिन क्लास चलेगी। अच्छा, फिर तो अभी जब तक चल सकती है तब तक तो अपन चला ले। ठीक है। इसलिए जिनका भी अभी छूटता है ना, क्योंकि शादियों का सीजन है, किसी ना किसी को जाना ही होता है, तो जिनका भी छूटता है, तो जब छुट्टी आती है तब आप लोग फिर वो उसको रिकॉर्डिंग सुन के कवर कर लीजिए। इसको YouTube में डालिएगा ना ज्योति जी? हाँ, YouTube में डाला दूंगी। मैम YouTube पे भी डालिए सारी क्लासेस, मेरी बहुत छूट रही है, शादी है घर में, क्योंकि अभी भी डल गई है मेरे हिसाब से, तो कल परसों तक की शायद डल गई है। डल गई क्या? हाँ, फिर मैं देख लूंगी कि टेलीग्राम पे तो डालते हो, लेकिन YouTube पे ज्यादा अच्छे समझ में आता है, आप देखते हो ना इसलिए सामने। हाँ, डल गई है शायद। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरे को ना वो बकुश मुनिराज वाला जो है ना, वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होता है। वो आचरांक का जो था ना क्वेश्चन, उसमें ही मेरी गलती हो गई, तो उसमें एक बार थोड़ा डाउट क्लियर करवा दीजिएगा। क्या डाउट है, बोलिए। वो मतलब उनका जो क्वेश्चन था ना कि बकुश मुनिराज कम से कम आचारांक के ज्ञाता होते हैं, तो उसमें तो आचारांक से कम उनकी ज्ञान की वो है ना, वो आचारांक, और उसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा है कौन। बकुश मुनिराज कम से कम होंगे तो 5 समिति 3 गुप्ती के होंगे, तो वो वाक्य ये था, बकुश मुनिराज कम से कम आचारांक के ज्ञाता होते हैं, तो ये गलत हो गया ना, कम से कम तो वो 5 समिति 3 गुप्ती के ज्ञाता होते हैं। और अगर इधर से अपन देखें तो कम से कम आचारांक के ज्ञाता बकुश मुनिराज नहीं होते, पुलाक मुनिराज होते हैं, तो उस तरफ से भी वो गलत हो गया, वाक्य तो गलत हो गया। कैसे 5 समिति 3 गुप्ती ज्यादा हुआ ना, वो कम हुआ, वो ज्ञान के बारे में पूछ रही हूँ। 5 समिति 3 गुप्ती कम है, आचारांक में 18,000 पद है, 5 समिति 3 गुप्ती तो बस ये 8 चीज हुई। हाँ, 18,000 बस ये समझना था मेरे को कि ज्ञान में कौन सा कम है और कौन सा ज्यादा है। आचारांक बहुत बड़ा है, 5 समिति 3 गुप्ती तो बहुत थोड़ा सा है। चलिए भाई, बोलिए रेखा जी। मैम YouTube में हमारा निकलता ही नहीं आपका ये क्लासेस, YouTube में किस नाम से निकालूं? डॉक्टर ज्योति सेठी करके चैनल नाम है, मैं भी चैनल की लिंक ग्रुप में डाल दूंगी, फिर उसको आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जब सब्सक्राइब किया हुआ है ना, तो जैसे ही नई वीडियो आती है तो उसमें आपको आ जाता है मोबाइल में नोटिफिकेशन में। हाँ, बस 9वां अध्याय के नहीं आ रहे, ये लास्ट वाले नहीं आ रहे, 9वें अध्याय के सारे डले हुए हैं, सारे डले हुए हैं, आप उसको वापस से रिफ्रेश करके देखिएगा। बोलिए रजनी जी। वो आपने जो लास्ट क्वेश्चन था ना जिसमें शुक्ल ध्यान आया, उसमें क्या ज्ञान का नाम कुछ आपने पढ़ा था? अभी क्वेश्चन में भी आया था वो। मेरे को ध्यान नहीं है, किसी मैंने बंद कर दिया है। अभी शुक्ल ध्यान जिसका आंसर था वो मैच द कॉलम में। हाँ, वही तो मैंने पेपर बंद कर दिया। अभी किसी का खुला हुआ हो तो मुझे क्वेश्चन बता दें। कुछ श्लेष्ठ करके था, श्लेष्ठ शैलेश ध्यान, शैलेश ध्यान। शैलेश ध्यान क्या वर्ड हुआ ये मैंने बताया था ना, शील 18,000 शील के स्वामी हो जाते हैं 14 गुण स्थान में, तो शैलेशी। अच्छा, ये मैंने शैलेशी और उस ध्यान को शैलेश ध्यान। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। बोलिए शशि जी। ये आपका जब डॉक्टर ज्योति सेठी खोलते हैं ना, तो एक ब्यूटिशियन है उसका खुल जाता है। आप सब्सक्राइब करके रखिए, सब्सक्राइब करके कर ही रखा है आपका, फिर वही आता है, फिर दूसरे नहीं आते। अच्छा, नहीं जैसे टाइप कर सर्च करते हैं ना डॉक्टर ज्योति सेठी, सर्च करने में तो उस नाम के जो भी होंगे वो उस नाम के जो भी चैनल होंगे वो सब दिख जाएंगे, तो एक ही नाम के बहुत लोग। एक बार तो मन में आई आपको बोलो आप कुछ और चेंज अपना कर दो, पर मैंने कहा आपके इतने सारे डले हुए हैं, चेंज नहीं हो सकता। हाँ, बोले रेणु जी। बोले मैम, इष्टोपदेश जो ग्रंथ है वो कब रिलीज करोगे? इष्टोपदेश का ऐसा है कि अभी यहाँ छपा हुआ मिल नहीं रहा है, यहाँ आउट ऑफ स्टॉक है, तो जब तक अपना द्रव्य संग्रह पूरा होगा तब तक अगर आ जाएगा स्टॉक में तो अपन वही चालू करेंगे, नहीं तो फिर कुछ और करेंगे। इसलिए अभी तक मैंने भेजने का कोई प्रोसेस चालू किया नहीं है उसको। वो बोल रहे हैं कि हम छपने में है, तो अब वो देखते हैं कब तक आ जाएगा, अभी अपना भी कब तक चलेगा, तो इसलिए मैंने उस मामले को अभी थोड़ा पेंडिंग छोड़ रखा है, क्योंकि उधर से वो छपा हुआ है नहीं, स्टॉक में नहीं। चलिए भाई, बहुत समय हो गया, बोलिए वर्षा जी। वो टीका किनकी होगी? आशाधर जी की होगी? हाँ, वही वाली में? हाँ, वही वाली। पर वो अगर होगा स्टॉक में तो ही वो चलाएंगे, नहीं तो कुछ और चलाएंगे।
बोलिए रजनी जी। तत्वार सूत्र ही एक बार और नहीं हो सकता है क्या? तत्वार सूत्र की जगह तो कुछ और चलाएंगे, ये तो द्रव्य संग्रह के स्थान पे चलाने वाली बात है। तो तत्वार सूत्र के बाद में अब देखते हैं दोबारा तत्वार सूत्र चलाना है या कुछ और चलाना है, देख नहीं, और काफी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप नए सिरे से कब चालू करें तो हम लोग जुड़े। चलिए देख लेते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। अरे भाई आप लोग एक के बाद एक मुझे भी करते दोबारा हो ही पढ़ना जा- है तत्वार सूत्र। ठीक है ठीक है, बोलिए आभा जी, अनम्यूट करिए। जैसे यहाँ पे दोनों हाथ से रगड़ के तत्वार सूत्र हमने चलाना, 9वीं पूरे अध्याय घर से ही में पढ़ा है, इसलिए पहले अध्याय से पढ़ना है। अभी सबको यही बोलना है क्या? तो मैं सबकी मान लेती हूँ कि फिर करेंगे। वैसे वो YouTube पे डली हुई है, अगर आप लोगों को पढ़ना भी है तो। नहीं तो अपन देखते हैं, अभी कर लेते हैं बात, अभी बहुत समय हो गया, 3:45 हो गए। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। धीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान भयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंगनि सोचरी है। शुचि शारद गंग नदी, प्रति में अंजलि कर शीश धरी है। मैं अंजलि कर शीश धरी